साल था 1986। एक आदमी 40 फीट ऊंचाई से गिरता है। उसकी खोपड़ी टूट जाती है, सिर में सीरियस इंजरी हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं अगर बच भी गया तो दोबारा काम करना मुश्किल है। लेकिन 7 हफ्ते बाद वही आदमी कैमरे के सामने खड़ा होता है, बिना बॉडी डबल, बिना सेफ्टी वायर। ये कोई मूवी सीन नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपनी बॉडी की लगभग हर हड्डी तुड़वा ली, लेकिन अपने सपने कभी नहीं टूटने दिए। ये कहानी है जैकी चैन की। द इंस्पिरेशन ऑफ मिलियंस पीपल्स। लेकिन जैकी को समझने के लिए हमें वहां जाना होगा जहां से यह पागलपन शुरू हुआ। जैकी चैन का जन्म 7 अप्रैल 1954 को हुआ। हांगकांग में एक छोटा सा घर, गरीब हालात और एक बच्चा जिसका नाम रखा गया चैन कंग सेंग। लेकिन आगे जाके दुनिया इसे जैकी चैन के नाम से जानने वाली है। इस बच्चे के पिता चार्ल्स चैन एक सीक्रेट स्पाई रह चुके थे, जिन्होंने चाइना की सिविल वॉर के दौरान जान हथेली पर रखकर मिशन किए थे। मगर वॉर खत्म हुई, सत्ता बदली और चार्ल्स को जान बचाने के लिए हांगकांग भागना पड़ा, जहां उन्होंने एक होटल में कुक की नौकरी पकड़ ली। सैलरी इतनी कम थी कि घर चलाना मुश्किल था और इसी मजबूरी में 7 साल के चयन को भेज दिया गया चाइना ड्रामा एकेडमी में। नाम सुनने में स्कूल लगता है, मगर असल में वह जगह किसी टॉर्चर कैंप से कम नहीं थी। सुबह 5 बजे उठना, दिन के 10 घंटे मार्शल आर्ट्स, जिम्नास्टिक और अगर जरा सी भी गलती हुई तो आर्मी लेवल पनिशमेंट। रोना मना था, घर की याद मना थी और हार मानना तो अपराध था। लेकिन इसी नरक में चैन लोहे की तरह ढल गया। कुछ ही सालों में वह 7 लिटिल फॉर्च्यून्स नाम के ग्रुप का हिस्सा बन गया, जो चाइनीज ओपेरा में परफॉर्म करता था। तालियां मिलती थीं मगर पेट नहीं भरता था। वक्त बदला, ओपेरा का दौर खत्म हुआ और सिनेमा का जादू शुरू हुआ। चैन ने समझ लिया कि अगर जिंदा रहना है तो कैमरे के सामने जाना पड़ेगा। 1970 का दशक हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन फिल्मों का बूम था और एक्शन का मतलब था बिना सेफ्टी के जानलेवा स्टंट। चैन एक स्टंटमैन बन गए। बिल्डिंग से कूदना, कांच तोड़ना, मार खाना और अगर चोट लग गई तो कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई केयर नहीं। जैकी चैन कर भी क्या सकते थे। 1972 में उन्होंने ब्रूस ली के साथ काम किया। वही सीन जहां ब्रूस ली दर्जनों फाइटर्स को पीटते हैं, जैकी उन्हीं में से एक थे। 1973 में एंटर द ड्रैगन मूवी के दौरान एक सीन में ब्रूस की लाठी सीधे जैकी के सिर पर लगी। जैकी गिर पड़े, बैठ गए और ब्रूस भागकर आए। बोले, आर यू ओके? उस दिन पहली बार ब्रूस ने उन्हें नाम से बुलाया। यहीं से एक लेजेंड ने दूसरे लेजेंड को नोटिस किया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद ब्रूस ली की मौत हो गई और इंडस्ट्री हिल गई। सबने सोचा अब क्या होगा। तभी डायरेक्टर लो वेई आए, जिन्होंने जैकी चैन को लीड रोल दिया। लेकिन शर्त यह थी कि तुम्हें ब्रूस ली बनना पड़ेगा। न्यू फिस्ट ऑफ फ्यूरी मूवी बनी, लेकिन ऑडियंस ने साफ मना कर दिया, क्योंकि दुनिया को ब्रूस ली की कॉपी नहीं चाहिए थी। और मूवी फ्लॉप चले गई। चैन टूट गए, इतना कि सब छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले अपने मम्मी पापा के पास और कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करने लग गए। वहीं एक ऑस्ट्रेलियन सुपरवाइजर ने उनका नाम ठीक से नहीं बोल पाने की वजह से उन्हें लिटिल जैक कहना शुरू किया और यहीं से चैन कंग सेंग बन गए जैकी चैन। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। हांगकांग से कॉल आया। ब्रूस ली की फिल्म फिस्ट ऑफ फ्यूरी में स्टंट का ऑफर और फिर डायरेक्टर युवान वूपिंग आए, जिन्होंने जैकी के अंदर एक अलग ही हीरो देखा। ऐसा हीरो जो फन्नी है, अमेजिंग एक्टिंग, स्टंट करता है और मार भी खाता है। स्नैक, इंडीगल, शैडो और फिर ड्रंकन हस्ट मूवी आई और इतिहास बदल गया। मूवी सुपरहिट चली गई। एक नया जॉनरा पैदा हुआ, कॉमेडी एक्शन का। जैकी चैन सुपरस्टार बन गए, लेकिन सक्सेस के साथ उनका पागलपन भी बढ़ता गया। 1983 में प्रोजेक्ट ए में उन्होंने 60 फीट ऊंचे टॉवर से फ्री फॉल किया। 3 बार किया, क्योंकि शॉट परफेक्ट नहीं था। खोपड़ी क्रैक हो गई। 1985 में पुलिस स्टोरी में मॉल के 3रे फ्लोर से पोल पर स्लाइड करते हुए नीचे आए। ग्लास टूटे, 2nd डिग्री बर्न्स हुए,
पेल्विस डिसलोकेट हुआ लेकिन सीन पूरा किया। अस्पताल बाद में गए, डॉक्टर कहते थे ये पागल है और स्टंट टीम कहती थी ये भगवान है। हालत ये थी कि जहां शूटिंग होती थी वहां के पास हॉस्पिटल में जैकी के नाम का कमरा पहले से बुक रहता था। उनकी 206 हड्डियों में से 200 से ज्यादा टूट चुकी थी, फिर भी वह रोज सेट पर आते थे। जो मिशन एक टाइम पे ब्रूस ली ने शुरू किया था उसे जैकी ने अंजाम तक पहुंचाया। मगर दुनिया इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जैकी अब एक न्यू मिशन पर निकल चुके हैं और वो था मिशन हॉलीवुड। 1980 की शुरुआत में जैकी ने सोचा कि चलो अब हॉलीवुड चलते हैं, पर अमेरिका में उसका स्वागत तालियों से नहीं बल्कि तानों से हुआ। उनके लिए तो जैकी सिर्फ एक चाइनीज स्टंटमैन था जिसे डायलॉग्स देना एक रिस्क के बराबर था। उनका ह्यूमर, उनकी मार्शल आर्ट्स कॉमेडी हॉलीवुड ने सब कुछ इग्नोर कर दिया। इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है 1980 में आई हॉलीवुड मूवी हेदे बिग ब्रॉड, जिसमें जैकी को अमेरिका की सड़कों का हीरो बनाने की कोशिश हुई, और फिर आई द कैनन बॉल रन, जिसमें जैकी को सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बना के रख दिया गया। सिर्फ 4 डायलॉग्स और 8 मिनट का स्क्रीन टाइम। मगर 1995 में जैकी के पास एक स्क्रिप्ट आई जिसका नाम था रश आवर। पहले तो जैकी ने यह कह के मना कर दिया कि उनको इंग्लिश नहीं आती, पर डायरेक्टर ने कहा वही तो कॉमेडी है जैकी, जब तुम इंग्लिश टूटी फूटी बोलोगे तो टक्कर तुम्हारे पीछे पड़ेगा और पब्लिक हंसेगी। और जब रश आवर रिलीज हुई तो जैकी चैन ने अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पे मार दिया। $33 मिलियन में बनी इस फिल्म ने $250 मिलियन कमा लिए एंड फाइनली हॉलीवुड ने जैकी का वेलकम किया। इसके बाद शंघाई फ्रेंचाइज, द टक्सीडो, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जैसी मूवीज ने उनको हॉलीवुड में एस्टैब्लिश कर दिया। अब लाइफ की स्टेज तक आते आते जैकी एक्शन रोल से सीरियस रोल्स की तरफ शिफ्ट होने लगे, और फिर आई जैकी की एक हॉलीवुड लेगेसी फिल्म कराटे किड, जिसमें जैकी ने मार्शल आर्ट्स टीचर मिस्टर हान का रोल प्ले किया। ऑडियंस ने पहली बार जैकी को एक इमोशनल मेंटोर के रूप में देखा था। जैकी की एक्टिंग इतनी शानदार थी कि लोगों की आंखें नम हो गई थीं। और फिर 2016 में फाइनली 200 प्लस मूवीज करने के बाद जैकी चैन को लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर मिला। मगर जैकी की सिंपलिसिटी देखिए, उन्होंने यह अवार्ड हर उस स्टंटमैन को डेडिकेट कर दिया जो डेली लाइफ में इंजर्ड होते हैं, मगर उनको मूवीज में क्रेडिट नहीं मिलता। अब नॉर्मली लाइफ टाइम अचीवमेंट्स पाने के बाद इंसान रिटायर हो जाता है, मगर जैकी ने अपने ऑस्कर को एक शेल्फ में रखा और एक्टिंग के सफर पे आगे बढ़ गए। द फॉरेनर, ब्लीडिंग स्टील, कुंफू पांडा सीरीज जैसी मूवीज ने यह बता दिया कि यह इंसान आखिरी दम तक काम करना चाहता है। और अब 2025 में जैकी चैन कराटे किड लेजेंड्स में मिस्टर हान के रोल में वापस आ रहे हैं। मूवी 30वीं ऑफ मई को रिलीज हो रही है एंड आई कैन गारंटी यू दैट दिस इज गोइंग टू बी अ डिलाइट। आज जैकी सिर्फ एक एक्टर नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक जीती जागती मिसाल है जो लगातार फेलियर की वजह से गिव अप करना चाहता है। यारो, मैं अच्छे से जानता हूं कि कैसा महसूस होता है जब सोसाइटी और फैमिली कहती है कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है। मगर इस कैप्टन की एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, भले ही आज तुम्हारा बहाया हुआ पसीना तुम्हें यूजलेस लगे, लेकिन फ्यूचर में तुम्हारा बहाया हुआ हर एक पसीने का कतरा चीख के दुनिया को तुम्हारी दास्तान सुनाएगा और सोसाइटी की गाली ताली में बदल जाएगी। क्योंकि असली हीरो वही होता है जो खुद की कहानी खुद लिखता है, चाहे उसके हाथ में कलम हो या फ्रैक्चर। आपका जैकी चैन की स्टोरी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो यारो ठोक दो वो सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मोटिवेटिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।